ख्वाहिश ये है कि एशिया कप पाकिस्तान में हो, एशिया कप नहीं है देने वाला, हम बिल्कुल नहीं दे सकते। एशिया क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है और आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है। 2021 में इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा, तो रिवर्स वाली सिचुएशन हमारे पास भी वो आएगी। एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के ही पास है, लेकिन 2 मुकामात पर इनेकाद की तजवीज़ ज़ेर गौर है। भारत के इनकार की सूरत में हमारे पास 2021 में भारत ना जाने का ऑप्शन होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की कज़ाफी स्टेडियम में गैर रस्मी गुफ्तगू। सबसे ज्यादा करप्शन मुशर्रफ दौर में हुई, फिर इमरान खान के दौर को ज़ेर बहस लाया गया, उसके बाद पीपल्स पार्टी का नंबर और पीएमएलएन के दौर में सबसे कम। ये रिपोर्ट पढ़ के स्वाय आप हंस सकते हैं और इस पर कवाली ही कर सकते हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक खान का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पहले मुशर्रफ, फिर इमरान और उसके बाद पीपी दौर की करप्शन का जिक्र है। उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में करप्शन को कम करार दिया गया। ट्रांसपेरेंसी की ऐसी रिपोर्ट को कौन मानेगा? ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट को तो कोई रद्दी के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं करेगा। ये रिपोर्ट आदिल गिलानी की ज़ेर निगरानी बनी, जो नवाज शरीफ दौर में मुआविन खुसूसी थे। वज़ीर इत्तलाअ पंजाब का रिपोर्ट पर रद्द अमल, कहा रिपोर्ट पर अपोजिशन ने बिला वजह तूफान खड़ा किया हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई और जिस रिपोर्ट आने के बाद अपोजिशन के तमाम लीडर और आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने और मीडिया के अंदर मौजूद कुछ करैक्टर्स और कुछ एक्टर्स ने इमरान खान साहब की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ एक तूफान खड़ा कर दिया। सिंध को वो आईजी चाहिए जो अमन कायम रख सके। आईजी सिंध नाअहल है, नाअहल अफसरान की वजह से पुलिस की कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं देंगे। वजीर आला की खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी का सबको पता चल गया, अब तो पीटीआई के सपोर्टर भी शर्मिंदा होते हैं। इनकी कारकर्दगी का ये 1-1.25 साल में हर एक को पता चल गया। पीटीआई को सपोर्ट करने वाले थे, पब्लिक में शायद ना कहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बंद कमरों के अंदर एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे से जब बात करते हैं वो मातम ही करते होंगे कि हम किस चक्कर में फंस गए। आईजी सिंध के तबादले और तैनाती का मामला हतमी फैसला वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद होगा। सिंध हुकूमत के तजवीज करदा 5 नामों और दीगर की समरी वज़ीर आज़म दफ्तर को अरसाल कर दी गई। वज़ीर आज़म ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के दरमियान आईजी के मामले पर मुशावरत, वफाक और सिंध हुकूमत के भी बाहम राब्ते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा को 5 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की तकर्रुरी का भी नोटिफिकेशन जारी। निसार दुर्रानी सिंध और शाह महमूद जतोई बलूचिस्तान के मेंबर मुकर्रर हो गए। चीन में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत सामने आ गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि चीन में कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान ट्राई करते रहे एम्बेसी को कांटेक्ट करने की, लेकिन हमारा कांटेक्ट नहीं हो सका एम्बेसी से, पाकिस्तान एम्बेसी से। तो यहाँ जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ यहाँ ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स हैं और इस वक्त भी अबाउट 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। वुहान में फंसे पाकिस्तानी तुलबा और शहरी भी कोरोना वायरस से परेशान। सिफारत खाने ने अभी तक राब्ता नहीं किया। पाकिस्तानियों की सिफारत खाने से राब्ते की कोशिशें। पीएचडी के पाकिस्तानी तालिब इल्म नासिर जमाल और यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी कम्युनिटी के तर्जुमान वकार खान की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। सिर्फ 1 हफ्ते का राशन रह गया, फरहान की दुहाई। किचन आइटम की सप्लाईज थी या डोमेस्टिक सप्लाईज थी जो हमें जरूरत होती है रोजमर्रा जिंदगी में, वो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो गई। मैं तकरीबन 1 वीक की सप्लाईज मैनेज कर सका हूँ और वो भी आप समझें कि 1000 ऑफ टाइम एक्स्ट्रा प्राइस पे कर।